बहुत समय पहले गलील की झील के किनारे एक अद्भुत घटना घटी। एक दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठकर झील के उस पार जाने लगे। जैसे ही नाव झील के बीच पहुंची, अचानक एक भयंकर आंधी उठी। तेज हवाएं चलने लगी और ऊंची ऊंची लहरें नाव को डुबाने लगी। शिष्य भय से कांप उठे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि यीशु नाव के पिछले हिस्से में शांति से सो रहे थे। घबराए हुए शिष्यों ने उन्हें जगाते हुए कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम नाश हो रहे हैं। यीशु ने प्रेम से उनकी ओर देखा और कहा, अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? फिर वे उठे और हवा और समुद्र को डांटा और तुरंत ही सब कुछ शांत हो गया। झील एकदम शांत हो गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। शिष्य आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि हवा और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते हैं। झील के उस पार गदरेनियों के प्रदेश में पहुंचने पर दो ऐसे मनुष्य यीशु के सामने आए जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थे। वे कब्रों में रहते थे और इतने भयानक थे कि कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। जैसे ही उन्होंने यीशु को देखा, वे चिल्लाकर बोले, हे परमेश्वर के पुत्र, तुझसे हमारा क्या काम? क्या तू हमें समय से पहले पीड़ा देने आया है? कुछ दूरी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने यीशु से विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो हमें सूअरों के झुंड में भेज दे। यीशु ने केवल एक शब्द कहा, जाओ। तुरंत ही दुष्ट आत्माएं उस मनुष्यों में निकलकर सूअरों में प्रवेश कर गई। पूरा झुंड तेजी से ढलान से नीचे झील में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। यह देखकर सूअरों के चरवाहे भाग गए और नगर में जाकर सारी घटना सुना दी। तब नगर के लोग यीशु से मिलने आए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वे भयभीत हो गए और उनसे विनती करने लगे कि वे उनके क्षेत्र से चला जाए। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि यीशु के पास पूरे नेचर पर अधिकार है। वे हमारी जीवन की आंधियों को शांत कर सकते हैं। वे हर बंधन से हमें मुक्त कर सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या आत्मिक। तो ऐसी ही बाइबल की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे मसीह भाई बहनों तक शेयर करें। आमीन।